गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम इन क्लास 5। आप पढ़ रहे हैं 4th लेसन स्कूल इज़ अ टेम्पल। स्कूल एक मंदिर है। इसमें आप पढ़ेंगे मंजीत कहता है, सर राजू इज़ ब्लेमिंग मी। राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है। ब्लेम मीन्स आरोप लगाना, तो ब्लेमिंग मीन्स आरोप लगाना। सर राजू इज़ ब्लेमिंग मी। सर राजू मुझ पर ब्लेम लगा रहा है, यानी मुझ पर आरोप लगा रहा है। ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दीज पीसेज ऑफ पेपर हियर। वह कहता है कि मैंने कागज के इन टुकड़ों को यहाँ पे फेंका है। पीसेज ऑफ पेपर, पीसेज ऑफ पेपर मीन्स कागज के टुकड़े, और थ्रोन यानी फेंकना। तो वो मुझे कहता है कि ये कागज के टुकड़े मैंने यहाँ पर फेंके हैं। ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो। इट्स नॉट माई जॉब। वह मुझे फर्श भी साफ करने के लिए कह रहा है। ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर। क्लीन करना यानी साफ करना, और फ्लोर मीन्स आंगन, फर्श। तो वह मुझे इस फर्श को साफ करने के लिए भी कह रहा है। इट्स नॉट माई जॉब। यह मेरा कार्य नहीं है। जॉब मीन्स कार्य, यह मेरा काम नहीं है। तो मंजीत क्या कहता है कि सर राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है। वह कहता है कि मैंने इन कागज के टुकड़ों को यहाँ फेंका है, और वह मुझे फर्श भी साफ करने के लिए कह रहा है, पर यह मेरा कार्य नहीं है। तब टीचर कहते हैं, बॉयज एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंसली। टीचर कहते हैं, लड़कों सबसे पहले, एट फर्स्ट यानी सबसे पहले, बी क्वाइट, क्वाइट यानी शांत, पहले आप शांत हो जाओ, एंड लिसन यानी सुनो, एंड लिसन टू मी मुझे सुनो, पेशेंसली यानी धैर्यपूर्वक। सबसे पहले आप शांत हो जाओ और मुझे धैर्यपूर्वक सुनो। टेल मी इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु क्लीन इट। अब टीचर कहते हैं कि मुझे बताओ, टेल मी यानी मुझे बताओ, इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, यदि आपका शरीर गंदा हो जाता है, अगर आपका शरीर गंदा हो जाता है, डर्टी मीन्स गंदा, अगर गंदा हो जाता है, हु क्लीन्स इट, इसे कौन साफ करना है, क्लीन करना यानी साफ करना, हु क्लीन्स इट, उसे कौन साफ करता है, ऑल यानी सभी बच्चे कहते हैं, वी डू इट ओवर सेल्फ सर। सभी बच्चे क्या कहते हैं, सर हम स्वयं इसे साफ करते हैं, है ना। ओवर सेल्फ यानी हम खुद, हम स्वयं उसको साफ करते हैं। तब टीचर कहते हैं, इफ योर रूम इज डर्टी, इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, डोंट यू क्लीन योर रूम। तो टीचर कहते हैं कि अगर आपका कमरा गंदा है, इफ योर रूम इज डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा, रूम मीन्स कमरा, इफ योर रूम इज डर्टी, यदि आपका कमरा गंदा है, इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी, क्या ये सिर्फ आपकी माँ का दायित्व है, ड्यूटी यानी दायित्व, क्या सिर्फ ये आपकी माँ का दायित्व है, टू क्लीन इट, इसे साफ करने का। डोंट यू क्लीन योर रूम, आप अपना कमरा क्या स्वयं साफ नहीं करते हो, क्या अपने कमरे की आप स्वयं सफाई नहीं करते हो। तो राजू कहता है, यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। राजू क्या कहता है कि हाँ श्रीमान, मैं स्वयं अपने कमरे को साफ करता हूँ। तो टीचर ने क्या कहा था, अध्यापक ने क्या कहा था कि अगर आपका कमरा है तो क्या केवल ये अपनी माँ का ही कर्तव्य है, माँ का ही दायित्व है कि वह इसे साफ करे, क्या आप अपने कमरे को साफ नहीं करते हो। तो राजू कहता है, यस सर, हाँ सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, हाँ सर मैं अपने कमरे को स्वयं साफ करता हूँ। टीचर कहते हैं, गुड राजू, शाबाश राजू, अच्छी बात है, अच्छी बात है राजू। नेहा कहती है, सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम। नेहा क्या कहती है, सर मैं अपने कमरे को झाड़ू भी लगाती हूँ। स्वीप यानी झाड़ू लगाना, माई रूम यानी मेरे कमरे का। तो नेहा कहती है कि सर मैं अपने कमरे को झाड़ू भी लगाती हूँ। आई फैच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम अ वेल, और मैं एक कुएं से अपनी माँ के साथ पानी लाती हूँ। वेल यानी कुआं, कुएं से माँ के साथ जाकर पानी लाती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो,
और मैं उनकी रसोई में भी उनकी सहायता करती हूँ। हेल्प करना यानी सहायता करना, किचन मीन्स रसोई, तो मैं अपनी मम्मी की रसोई में भी सहायता करती हूँ। तो देखो, जो लड़कियाँ होती हैं वो तो वैसे भी घर का काम करती हैं, तो उन्होंने क्या कहा नेहा ने कि हाँ, मैं भी अपने कमरे की सफाई खुद करती हूँ, अपने कमरे का झाड़ू लगाती हूँ और अपनी मम्मी के साथ कुएं पर पानी लेने जाती हूँ और मैं रसोई बनाने में भी उनकी मदद करती हूँ, रसोई में भी उनके काम में उनकी मदद करती हूँ। बिट्टू है, जो बिट्टू क्या कहते हैं, सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप। बिट्टू क्या कहता है, सर मैं भी, आई ऑल्सो यानी मैं भी, हेल्प माई फादर मेरे पिताजी की मदद करता हूँ, एट आवर शॉप यानी हमारी दुकान पर, शॉप मीन्स दुकान, तो मैं अपने पिताजी की, हमारी दुकान में अपने पिताजी की सहायता करता हूँ। टीचर क्या कहते हैं, वेरी गुड माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों बहुत अच्छा, वेरी गुड यानी बहुत अच्छा, माई चिल्ड्रंस मीन्स मेरे बच्चों, ये बहुत अच्छा है। इसके बाद टीचर कहते हैं, वी वर्क एट होम ओवरसेल्व्स एंड हेल्प फैमिली मेंबर्स। वी वर्क एट होम ओवरसेल्व्स एंड हेल्प फैमिली मेंबर्स। अब टीचर्स क्या कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं आपके कि हम घर पर स्वयं कार्य करते हैं तथा परिवार के सदस्यों की सहायता करते हैं। वी वर्क एट होम ओवरसेल्व्स, हम अपने घर पर स्वयं कार्य करते हैं, एंड हेल्प फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर यानी परिवार के दूसरे सदस्यों की भी सहायता करते हैं। देयर वी डोंट थिंक वेदर और हाउस होल्ड एक्टिविटीज आर आवर जॉब और नॉट। हम उनकी मदद करते हैं, वहाँ हम यह नहीं सोचते कि ये घर के काम है, ये हमारा काम है या नहीं। जो ये घर के का हाउस होल्ड एक्टिविटीज यानी घर में होने वाले कार्य, तो उन्होंने क्या कहा कि हम तो घर में परिवार के सभी सदस्यों की सहायता करते हैं, वहाँ हम ये नहीं सोचते, देयर वी डोंट थिंक, हम ये नहीं सोचते कि यह घर का काम हमारा है या नहीं, आवर जॉब और नॉट, ये हमारा काम है या नहीं, हम तो सबकी मदद कर देते हैं। इन द सेम मैनर आवर स्कूल इज ऑल्सो लाइक आवर होम, इसी प्रकार से, इन द सेम मैनर मीन्स, इन द सेम मैनर मतलब इसी प्रकार से, आवर स्कूल यानी हमारा विद्यालय, इज ऑल्सो लाइक आवर होम, हमारा विद्यालय भी हमारे घर की तरह होता है। वी लिव हियर टुगेदर एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे हम अपने स्कूल में साथ साथ रहते हैं और एक मैत्रीपूर्ण वातावरण में अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। एटमॉस्फेयर यानी वातावरण, टुगेदर यानी साथ साथ रहना, स्टडी यानी पढ़ना, और फ्रेंडली यानी मित्रता पूर्वक। तो वी लिव हियर टुगेदर यानी हम यहाँ पर साथ रहते हैं और साथ में मित्रतापूर्ण वातावरण में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। शुड नॉट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस ऑल्सो। अब वो कहते हैं कि क्या हमें इसकी स्वच्छता के बारे में नहीं सोचना चाहिए, है ना। क्लीनलीनेस मतलब होता है क्या हमें इसकी स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। थिंक में सोचना, क्या नहीं सोचना चाहिए। इफ वी मेक इट डर्टी, यदि हम इसे गंदा करेंगे, हु विल क्लीन इट, अगर हम इसे गंदा करेंगे तो इसे साफ कौन करेगा। हु यानी कौन, हु विल क्लीन इट, इसे कौन साफ करेगा। डर्टी मीन्स गंदा, यदि हम इसे गंदा करेंगे तो इसे साफ कौन करेगा। आई थिंक वी शुड डू इट अवर सेल्फ, मैं सोचता हूँ कि हमें इसे स्वयं को साफ करना चाहिए, हमें इसे स्वयं को साफ करना चाहिए। तो इसमें टीचर क्या कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं कि जब हम घर पर स्वयं कार्य करते हैं तथा परिवार के सदस्यों की सहायता करते हैं, हम यह नहीं सोचते कि यह घर का जो ये काम है यह हमारा है या नहीं है। इसी प्रकार हमारा स्कूल भी हमारे घर जैसा है और हम यहाँ साथ साथ रहते हैं तथा एक मैत्रीपूर्ण वातावरण में अध्ययन करते हैं। तो क्या हमें इसकी स्वच्छता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हम इसे गंदा करते हैं तो इसे कौन साफ करेगा। मैं सोचता हूँ कि इसे हमें स्वयं को साफ करना चाहिए।